नमस्कार, मैं हूं आशीष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू में पछेती झुलसा के बेस्ट दवाइयों के बारे में। हम इस वीडियो में 4 कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आलू की फसल में जब पछेती झुलसा आता है तो उसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें हल्के से काले रंग के आपको स्पॉट दिखेंगे और नीचे की जो सतह होती है उसमें सफेद कलर की हल्की सी फफूंदी दिखाई देती है। और इसका प्रभाव जो है हमें तनों पर भी दिखाई देता है, तने जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। रोग की स्थिति में अगर हम दवा नहीं डालते हैं तो लगभग 1 सप्ताह में पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। फसलें जब खराब होती हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो कंदों पर भी पड़ता है। कंदों के अंदर थोड़े थोड़े से काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं और लगभग ये रोग जो है 80% फसल को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप प्रिवेंटिव के तौर पर किसी अच्छे फंजीसाइड को डालते रहिए, जैसे कि क्लोरोथेलोनिल है जो सिंजेंटा का कवच आता है, फोलियो गोल्ड फंजीसाइड है, मेटालैक्सिल के कॉम्पोजिशन में आते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम माइकोजेब है या तरह तरह के जो बेस्ट फंजीसाइड है अपने आप में, आप उनको प्रिवेंटिव के तौर पर डालते रहिए। दोस्तों, अगर आपके आसपास की एरिया में हल्का सा बूंदाबांदी हुई है तो आप जो है थोड़ा सा अच्छा फंजीसाइड डालें, जैसे कि एक्रोबेट कंप्लीट है, आप उसको अपने खेत में स्प्रे कर दें और इसके साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन से हमारी फसल बच जाएगी। अब हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में जिनके खेत में लेट ब्लाइट का असर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही तेजी से फैल रहा है। टोटल हम 4 कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। चौथा कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप एक बार उसको ट्राई जरूर करिए अगर आपके खेतों में बहुत ही तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्रोबेट फंजीसाइड के बारे में। एक्रोबेट जो है BASF कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें डायमेथोमार्फ 50% WP फार्म में देखने को मिलता है। हमें इसका डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। मार्केट में अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 200 ग्राम का पाउच जो है वो 1100 रुपए से लेकर के 1150 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 400 से 500 ग्राम लेना है और इसके साथ हमें लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 से 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है वो नॉर्मल किसान भाई डालते हैं, लेकिन आज हम एक्रोबेट के रिजल्ट को थोड़ा सा फास्ट कैसे करें इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेने वाले हैं एक्रोबेट दवा को 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और हम लेंगे सिंजेंटा कंपनी का जो कवच फंजीसाइड आता है उसको हम यहाँ पर लेने वाले हैं 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको ले सकते हो। और दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 से 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, जो एक्रोपेट और क्लोरोथेलोनिल यानी कवच और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो एक्रोबेट की पावर जो है वो 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें देती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दूसरा फंजीसाइड के बारे में। अगर आलू की फसल में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुका है तो आप किरारी फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। किरारी के अंदर हमें कॉन्टैक्ट और लोकली सिस्टमिक फंजीसाइड देखने को मिलता है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है एमिसल्ब्रम 20% SC फार्म में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 150 ml दवा का उपयोग करना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न आता है कि क्या किरारी दवा के साथ हमें किसी और कॉन्ट्रैक्ट दवा को मिलाने की जरूरत है। तो अगर आपके खेतों में इन्फेक्शन काफी तेज है तो आप इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को या फिर क्लोरोथेलोनिल यानी जो कवच है उसको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम की एक पुड़िया आती है, आप 2 पुड़िया 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। किरारी का जब आप प्रयोग करें तो दोस्तों आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड को इसके साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप इसको इंसेक्टिसाइड के साथ ना मिलाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों, कॉपर हो या किरारी हो, इन दोनों के घोल हमेशा हमें अलग अलग ही बनाना चाहिए क्योंकि आपस में मिलाने से हो सकता है दवा थोड़ा बहुत फट जाए। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और किरारी की मार्केट में अगर हम कीमत की बात करें तो 150 ml का जो पैक है वो आपको 1600 रुपये के आसपास मिल जाता है। दोस्तों, प्राइस इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये हर एरिया के अनुसार जो है प्राइस चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक यूनिक कॉम्बिनेशन कार्टिवा कंपनी के इक्वेशन
प्रो दवा के बारे में। इक्वेशन प्रो के अंदर हमें फेमेक्साडोन 16.6% और साइमोक्सानिल 22.1% के आसपास देखने को मिल जाता है। इसका डोज हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और इसमें हम अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट दवा के रूप में दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्लोराइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कोसाइड 2000 नंबर से आता है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम इसको ले लेते हैं और स्टेप्टोसाइक्लिन दोस्तों 12 से 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो दोस्तों अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें ये देता है। दोस्तों ये प्राइमरी इन्फेक्शन के साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक चौथी दवा के बारे में। चौथी दवा जो है अपने आप में एक यूनिक है। मैंने इसको बहुत सारे किसान भाइयों को ट्राई किया है और वास्तव में चाहे वो डाउनो मिल्ड्यू हो या फिर लेट ब्लाइट हो, उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिस्पांस आते हैं। दोस्तों ये जो दवा है वो है जंप्रो फंजीसाइड। जंप्रो जेट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा और यूनिक फंजीसाइड है। दोस्तों इसके अंदर हमें इमेक्टोट्रेडिन 27% और डायमेथोमार्फ 20% आसपास देखने को मिलता है। जंप्रो का जो डोज है वो 400 ml प्रति एकड़ का है, यानी आपको 1 एकड़ में 400 ml जंप्रो दवा का प्रयोग आलू जैसी फसल में करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों के मन में प्रश्न आता है कि हम जंप्रो के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अगर जंप्रो के साथ चाहो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ना ले तो इसमें क्लोरोथेलोनिल को 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, जो मार्केट में कोरोमंडल कंपनी का जटायु के नाम से और सिंजेंटा कंपनी का कवच के नाम से आता है। जटायु की मार्केट में कीमत 1200 से लेकर 1400 रुपये किलो के आसपास है और जो कवच की कीमत है वो 1600 से 1700 रुपये किलो के आसपास है। तो दोस्तों आपको जो अच्छा लगे आप ले लें, दोनों ही अपने आप में यूनिक। और दोस्तों जंप्रो के साथ हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भी 12 से 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो चौथा कॉम्बिनेशन बताया है उसमें हमने लिया है जंप्रो फंजीसाइड 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर क्लोरोथेलोनिल 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 से 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जंप्रो का रेन फास्टनेस 1 घंटे का है, यानी जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो 1 घंटे बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें कॉन्टैक्ट दवा के साथ एक सिस्टमिक दवा क्यों मिलानी चाहिए। क्योंकि जब लेट ब्लाइट हमारी फसलों में आता है तो ऐसी स्थिति में जो लेट ब्लाइट की ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं उनका रेन फास्टनेस लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास होता है, यानी स्प्रे करने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद ये दवाइयाँ जो हैं वो काम करना स्टार्ट करती हैं। ऐसी स्थिति में जो कॉन्टैक्ट दवाइयाँ होती हैं वो 1 घंटे में अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं और जो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को देते हैं एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होता है, इसके डालने के बाद जो प्राइमरी या सेकेंडरी इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है ये उसको तुरंत ही आसानी से कंट्रोल कर देता है। और हमने जो सिस्टमिक दवा डाल रहे हैं वो अपना काम 3 से 4 घंटे बाद स्टार्ट करेगी। फिर ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दवाइयाँ मिलकर लगभग 70 से 80% तक अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को कंट्रोल कर लेती हैं। दोस्तों आलू में जब पछेती झुलसा आता है तब उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन मैंने जो आपको कंपोजिशन जो दवाइयाँ आपको बताई हैं ये लगभग 80% तक लेट ब्लाइट को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए मैं सभी दोस्तों या किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके खेत में जब भी अगर थोड़ा बहुत ही आपको सिम्टम दिखें तो आप अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करें। ये उस समय आप मैनकोजेब कार्बेंडाजेम ये जो मिक्सिंग आती साफ आपकी, आप इसके चक्कर में ना पड़े, वरना फिर आपको इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब मौसम में उतार चढ़ाव हो या हल्का सी बारिश हो या बूंदाबांदी हो तब आप अच्छी फंजीसाइड जैसे एक्रोबेट जैसे फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। इससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक किसान भाई कह रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट आप बताते हो इन प्रोडक्टों को डालने के बाद पौधे की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ करती क्या हैं कि जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो फोलियर स्प्रे के बाद ये पत्तियों में जो भोजन बनने की क्षमता है उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया या कुछ जो फंगस होते हैं, कुछ जो स्पोर होते हैं वो भोजन ना पाने के कारण ही मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें लग सकता है कि 1-2 दिन तक हमारी जो फसल है वो थोड़ा बहुत हल्की डाउन लग सकती है, उसके बाद ये फसल ऑटोमेटिक ही चलने
लग जाएगी। तो बेझिझक होकर आप इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन सारे के सारे कंपोजिशन में आपको बताया हूं, अगर आप इनका प्रयोग करते रहते हो तो आपको 100% लेट ब्लाइट से संबंधित जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारियां इस YouTube चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूं, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी दोस्तों का।